नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू। अभी मैं गरखा प्रखंड के मीठेपुर पंचायत में मौजूद हूं। यहां आने का कारण मैं आपको बताना चाहूंगी। यहां की जनता इस बार के यहां पे चुनाव संपन्न हो चुका है। वोटिंग होने के बाद काउंटिंग वगैरह हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुके हैं। वोटिंग यहां 8 तारीख को था, 8 अक्टूबर को था और रिजल्ट 10 अक्टूबर को आया। रिजल्ट आने के बाद यहाँ की जनता रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। यहाँ की जनता का और यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं, जो कि पहले और दूसरे स्थान पे आए हैं, पहले स्थान पे जो प्रतिनिधि हैं उनका नाम है निर्मला देवी और दूसरे स्थान पे जो प्रतिनिधि हैं उनका नाम है सीमा कुमारी। निर्मला देवी का कुल वोटिंग 1508 है और सीमा कुमारी का कुल वोटिंग 1475 है। दोनों के बीच का फासला 33 वोट है। अब सीमा कुमारी का आरोप है कि 33 वोट जो जिससे मैं हारी हूँ वो जो है हमारे साथ धांधली हुआ है, वोटिंग में धांधली हुआ है और साथ ही काउंटिंग में धांधली हुआ है, जिस वजह से हमारे वोट कम आए हैं। जनता के मुताबिक और यहाँ के पोलिंग एजेंट के मुताबिक उनका कहना है कि मैं वोट इतना कम वोट से मैं नहीं हार सकती थी। अब मैं एक बहुत बड़ी वजह आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी। जब काउंटिंग हो रही थी तो बताया गया था नेट के मुताबिक, जो नेट पे काउंटिंग हुई थी, कुल वोटिंग था 5326 और वहां पे जो एजेंट के द्वारा बताया गया था वो है 5428। इस दोनों के बीच का फासला तकरीबन 91 होता है और यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड विनर है उस दोनों के बीच का फासला 33 है। तो अब इस यहाँ से सोचने वाली बात है कि 33 वोट से लोग यहाँ पे हार और जीत कर रहे हैं और दूसरी ओर यहाँ पे जो वोटिंग में काउंटिंग हुई है उसमें 91 का फासला है। तो ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर जरूर कहीं ना कहीं कोई तो मिस्टेक हुआ है और अगर मिस्टेक हुआ है तो यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के वीडियो को होना चाहिए था कि उनको फिर से काउंटिंग करवाना चाहिए था इस चीज को लेकर और इसमें सुधार करना चाहिए था, क्योंकि 91 वोट बहुत बड़ा मायने रखता है। यहाँ लोग एक एक वोट से आगे और पीछे हो जाते हैं। यहाँ 91 वोट की बात है। एक दूसरी जानकारी हमें यहाँ के लोगों द्वारा मिली कि जब सीमा कुमारी ने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया, उनके लोगों ने यहाँ के वीडियो को ये बात बताई और उन्होंने एप्लीकेशन लिखा कि सर हम रिकाउंटिंग चाहते हैं, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया यहाँ के वीडियो के द्वारा। उनको एप्लीकेशन देने के बाद ये लोग जिला पदाधिकारी के पास पहुंचे। जिला पदाधिकारी के पास हालांकि इनका आवेदन ले लिया गया है, लेकिन अभी तक वहां से कुछ रिजल्ट नहीं आ पाया। यहाँ की तमाम जनता का कहना है, हम लोग सीमा कुमारी को वोटिंग किए थे लगभग में उनसे कहीं ज़्यादा, उसके बावजूद भी सीमा कुमारी यहाँ से 33 वोट से हार रही है। साथ ही उन्होंने निर्वाचन आयोग को भी एप्लीकेशन लिखा है इस चीज को लेकर, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है और यहाँ की जनता इस चीज को लेकर परेशान है। अब मैं ये जानना चाहूंगी हमारे प्रशासन से और हमारे निर्वाचन आयोग से, जो भी यहाँ के निर्वाचन आयोग हैं, इस बात पे गंभीरता क्यों नहीं ले रहे हैं? जब इतनी बड़ी मिस्टेक यहाँ पे हो रही है तो आखिर यहाँ पे रिकाउंटिंग क्यों नहीं हुआ और क्यों ऐसा हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के प्रतिनिधि जो जीत रहे हैं वो पैसे देकर इस चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये तो नहीं यहाँ की प्रशासन जबरन यहाँ के रिजल्ट को यहाँ के जनता पर थोपने की कोशिश कर रही है? अगर ऐसा है और यहाँ की जनता, तमाम जनता भी कह रही है कि हम लोग रिकाउंटिंग चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं रिकाउंटिंग होनी चाहिए थी। आइए हम यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या था और अब वो लोग क्या चाहते हैं। आप मीठेपुर पंचायत से हैं? जी सर। क्या कुछ हुआ था वोटिंग के दिन? वोटिंग के दिन यहाँ कोई उलझन नहीं हुआ। काउंटिंग के दिन जो भी हुआ है गड़बड़ हुआ है। क्या कुछ गड़बड़ी हुई काउंटिंग के दिन? काउंटिंग के दिन जो काउंटिंग लोग गए तो उसके पहले ईवीएम खुला हुआ था। काउंटिंग हुआ तो गिन कर बता दिया गया कि इस मुखिया को इतना गिना गया, सामने नहीं, लोग को दिखाया नहीं गया। आइए यहाँ की जनता से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है और क्या कुछ हुआ था वोटिंग और रिजल्ट के समय में। क्या कुछ गड़बड़ी हुई थी वोटिंग और रिजल्ट के समय? हम लोग के जाने से पहले 6 डिब्बा खुल चुका था। हम लोग 7वां डिब्बा पर साइन किए, उसके बाद 16 डिब्बा टोटल खुल गया हम लोग के सामने। उसके बाद पर्ची पर लिख के दिखा दिया गया कि उतार लीजिए, बोला गया कि हो गया। काउंटिंग होने के बाद जो नेट की काउंटिंग होती है वो आपको दिखाई गई थी? हाँ। नेट पे कुल कितना काउंटिंग हुआ था? 5428। 5428 नेट पे हुआ था या उनके द्वारा बोला गया था? नहीं, नेट पे भी उतना चढ़ा दिया गया बाद में। और पहले क्या हुआ? पहले का रिजल्ट क्या दिखाया गया था? पहले का रिजल्ट हम लोग तो खुद लिख रहे थे, तो हम लोग के सामने ईवीएम खुलना चाहिए, लेकिन पहले से खोल दिया गया था। अच्छा, क्या लगता है कहाँ पे गड़बड़ी हुई थी? गड़बड़ी पहले से ही जो अक्षय सिंह जो मुखिया है,
जो जीते हैं, हम लोग के जाने से पहले वो अंदर थी, अच्छा, पहले ही से सेटिंग हुआ था। वो अंदर थी जहाँ पे काउंटिंग हो रहा था। हाँ, उनके हस्बैंड हाँ, थे। उनके हस्बैंड वहाँ पे थे। और कौन कौन लोग मौजूद थे काउंटिंग में वहाँ पे? मुनेसर चौधरी विधायक थे, पूर्व विधायक। गरखा प्रखंड के। हाँ। तो जब वोटिंग हुआ आप लोग संतुष्ट नहीं थे तो फिर आपने आगे का क्या प्रक्रिया की? हम लोग फिर से रिकाउंटिंग का मांग किए तो जबरदस्ती डांट फटकार कर बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद 200-300 फोर्स बुला दिया गया। उसके बाद हम लोग डर गए। अच्छा, रिकाउंटिंग के लिए सबसे पहले आपने किसे कहा था? वहाँ के आदमी से किए, उसके बाद वीडियो के पास गए। तो वीडियो साहब ने क्या कहा? वीडियो साहब बोले एप्लीकेशन लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखा गया, उसके बाद रिजेक्ट कर दिए। वो क्या नाम है? वीडियो कौन है अभी यहाँ के? मोहम्मद मैनुद्दीन। मोहम्मद मैनुद्दीन। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हाँ। रिजेक्ट करने का कारण क्या बताया उन्होंने? कुछ नहीं। कुछ नहीं। उसके बाद उस पर कोई सुनवाई नहीं? नहीं। आप लोग इस रिजल्ट से संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं है। नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग रिकाउंटिंग चाहते हैं। रिकाउंटिंग चाहते हैं। अच्छा, या तो री इलेक्शन भी हो जाएगा तो ठीक है, या रिकाउंटिंग। अच्छा, यहाँ की जनता का क्या कहना? जनता किसको मुखिया के रूप में देखना पसंद करती है? सीमा कुमारी को। मीठेपुर के और लोग हैं हमारे साथ, आइए हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बार की वोटिंग का जो रिजल्ट रहा है, क्या कुछ पूरा मामला रहा उस दिन का और कहाँ पे क्या दिक्कतें आई। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार सिंह। आप मीठेपुर पंचायत से हैं? हाँ, मीठेपुर अच्छा, पंचायत। रिजल्ट के दिन क्या कुछ गड़बड़ी हुई थी? कहाँ पे दिक्कतें आई? जब हम लोग अंदर एंट्री किए तो अंदर जब एंट्री किए तो मतलब जो अपना वोटिंग जो ईवीएम जो होता है तो उसको पहले ही वो लोग ऑन करके रख चुके थे। अच्छा। ये नहीं था कि हाँ अंदर गए तो ऑन हमारे सामने होना चाहिए। जो पेपर उन लोगों ने क्या बोला कि इस पेपर पे आप साइन कर दीजिए, तो हमने उस पर साइन कर दिया। साइन करने के बाद वो क्या बोल रहे हैं कि ये ईवीएम के सामने जो रखा हुआ है पुर्जा, उस पर लिखा हुआ है, आप इसको देख के नोट कर लीजिए। ईवीएम देखा था आप लोगों ने या फिर सिर्फ डायरेक्ट पुर्जा पे लिखा हुआ चीजें देखा था? पुर्जा पे लिखा हुआ था। ईवीएम आप पहले ही अगर ऑन कर दिए तो आपने पहले मतलब एंट्री कर लिया पूरा टोटल। उसके बाद हम जब जाते हैं उनके सामने तो वो क्या बोलते हैं कि आप इस पेपर पे साइन कर दीजिए और ये लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा। हाँ, उसके बाद हम लोग बोले कि ऐसे कैसे नोट कर ले, तो बोले यही है, आप नोट कर लीजिए। हाँ। एक चीज और पाया गया है कि बताया जा रहा है कि वहाँ पे नेट पे 5326 दिखाया गया था और टोटल उन लोगों का कहना था 5428। तो ऐसा ही बताया था उन्होंने। हाँ, ऐसा ही था। तो इस दोनों के बीच 91 वोटिंग का फासला है। तो कहाँ पे और कौन से बूथ पे लगता है कि आप लोगों का यहाँ पे इस तरह का? खा जो है कितना नंबर बूथ है? 8 नंबर जो बूथ है ना, उस पे क पे सेम टू सेम वोटिंग बता रहा है, 80-80। ठीक, उसके बाद निर्मला जी का। हाँ, निर्मला जी का। और सीमा जी का 27। एक जगह 27, एक जगह 64। 64 और 27 तो होता है। कौन सा बूथ पे आप लोग को लग रहा है कि गलत इनका दिया गया है रिजल्ट? ये 27 जो है ना, उस पे ही। उस पे। अच्छा, वो कितना नंबर वार्ड में है? वार्ड नंबर 8 है। वहाँ पे कुल कितने वोटर हैं लगभग? 800 समथिंग। तो इनका जो 27 आया है, वहाँ की जनता का क्या कहना है? कि जनता का कहना है कि हमने 100 से ऊपर वोटिंग किए हैं। हाँ, अब मात्र और 27। मेरा 27 ही ओनली क्यों है। मतलब आप लोग को उस पे डाउट है कि वो गलत काम हाँ। किया गया, वहाँ पे कुछ हाँ, गड़बड़ डाउट किया। तो है, गड़बड़ तो है। नाम हुआ? मेरा नाम रमेश कुमार सिंह हुआ और मेरी पत्नी सरपंच प्रत्याशी थी इस मीठेपुर पंचायत से, जिसमें मेरा 868 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहा मैं। इसमें केवल मुखिया वाला में ही गलती नहीं किया गया है, सरपंच में भी गलती किया गया है। सरपंच में गलती क्या है? देखिए, एक आदमी, मुझे लोकतंत्र से मतलब विश्वास उठता जा रहा है। एक आदमी, पंचायत का मात्र एक आदमी, जिसे चाहे उसे मुखिया बना दे, जिसे चाहे किसी को प्रमुख बना दे, जिसे चाहे सरपंच बना दे। ये सारा लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अच्छा, कौन है वो व्यक्ति? ये माननीय पूर्व खनन मंत्री मुनेसर चौधरी हैं। अच्छा, उनके कहने पे यहाँ पे हाँ, लोग बनाए हाँ, जाते हैं। नहीं, ये हमेशा पोलिंग पे दबदबा अपना बनाए, अफसरशाही अफसर लोगों पे ये अपना जो पहुंच का है, पावर का ये इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, कितना वोट से आपकी वाइफ हारी हैं? 445 वोट से आ रही है। अच्छा, आपको भी लग रहा है कि गलत हुआ है? जी, बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि टोटली काउंटिंग में गलत हुआ है या फिर वोटिंग में ही वहाँ पे? काउंटिंग में मेरे साथ गलती किया गया है। मेरे साथ काउंटिंग में गलती किया गया है। टोटली 5429 पोल हुए हैं। पूरे वार्ड के जब जोड़ेंगे
तो 5429 पोलिंग हुए हैं, ठीक है। और पूरे जो सरपंच के जितने 6 प्रत्याशी थे सबका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हम जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, 1 मिनट भैया, 1 मिनट रुकिए आप लोग। जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनका 1313 पोल है। सेकंड स्थान में मेरा 868 पोल है। थर्ड नंबर पे जो वर्तमान सरपंच थे उनका 722 पोल है। चौथे नंबर पे 642 है। पांचवें नंबर पे आपका 521 है और छठे नंबर पे 491 है। टोटल जब ऐड करेंगे तो 4557 हो रहे हैं, जबकि पोलिंग हुए हैं 5429। पूरा जब कैलकुलेट करेंगे वार्ड का, मुखिया का, जो भी है समिति का, तो टोटल है 5429, जिसमें 4557 ये मुखिया सरपंच लोगों को ये कैलकुलेशन करेंगे टोटल पोल। सिंपल सी बात है, जितने लोगों ने मुखिया के लिए वोट किया होगा उतने ही जी, लोग बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। क्योंकि एक पंचायत है और टोटल लोग एक ही हैं। जी, तो इसमें जब 5429 में से 4557 जब हम माइनस करेंगे तो 872 पोल हो रहे हैं। 872 में ये 872 में हो रहा है क्या कि ये बोकस है, जबकि ऐसा नहीं है। बोकस में आपका है 492, तो 872 में 492 टोटली बूथ का नहीं बतलाया गया है। जो जिस बूथ का बतलाया गया था उसमें टोटली बोकस वोट के बतलाया आ रहा है 492। जब 492 हम करेंगे 92, 360 वोटिंग का मुझे पता ही नहीं है कि ये कहाँ गया। ये अफसर लोग गिनती में गलत किए या उसको मतलब कहीं हमको जाने से पहले उसको हटा दिया गया है, या चाहे जो किया गया हो, लेकिन 360 वोट मेरा उसमें माइनस था। वो किसी का ना किसी का तो होना चाहिए था, मुझे होता नहीं होता, किसी और का होता या बोगस में होता, लेकिन 360 पोल का पता ही नहीं है कि ये कहाँ है। ना कहीं साफ तौर पे काउंटिंग बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं साफ तौर पे अफसरशाही दिखाया गया है। अपने पहुंच का लाभ अपने चहेता लोगों को ये लाभ पहुंचाया गया है। काउंटिंग में पूरा तरह जी जी, बहुत धांधली बढ़ता गया है। धांधली तो 100%। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, यहाँ के एक प्रत्याशी नहीं और एक पद में नहीं, लगभग में कई पदों में गड़बड़ी की बात धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है। अभी तक तो हमें सिर्फ यही पता चला था कि मुखिया के पद में यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, लेकिन साफ तौर पे इनका कहना है कि मुखिया के साथ साथ सरपंच पद में भी और कुछ लोगों का कहना है कि और भी पदों में इस तरह की धांधली की गई है और बीडीसी के पदों में भी धांधली की गई है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं, इन्होंने सारा लिस्ट भी रखा है और काउंट करके जोड़ के भी रखा है। अब सिंपल सी बात है, इसमें समझाने की और समझने वाली बात ही नहीं है। अगर एक पंचायत में जितना वोट मुखिया पद के लिए किया जा रहा है, सिंपल सी बात है उतना ही वोटिंग सरपंच पद के लिए किया जाएगा। अगर फासला रह भी जाता है तो 2-4 अगर आगे पीछे होता है तो लोग समझते हैं कि चलो भाई 2-4 लोग नहीं गए होंगे या फिर किसी की तबियत खराब होगी या कुछ और होगी, लेकिन 360 वोटिंग का कम होना साफ तौर पे पता चल सकता है। साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे धांधली की जा रही है। अब ये धांधली, यहाँ पे अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये धांधली किसके द्वारा की जा रही है और कहाँ पे की जा रही है। तो इन लोग का इसके बारे में भी साफ तौर पे कहना है कि वोटिंग में धांधली नहीं हुई है, यहाँ की जनता ने वोट किया है, वो साफ तौर पे कह रही है कि हमने वोट किया है और इनको वोट किया है। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो ये गड़बड़ी पाई जाती है। मतलब कहीं ना कहीं काउंटिंग में रिजल्ट का जो काउंटिंग होता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, जहां भी होती है, जिस भी क्षेत्र का निर्वाचन आयोग डीएम पदाधिकारी के अंतर्गत होता है, वहां पे गड़बड़ी आ रही है। और इन लोगों का कहना है कि जब वो ये लोग वहां पे पहुंचे तो उनसे पहले ही ईवीएम खुल चुका था, इन लोगों के सामने काउंटिंग भी नहीं की गई थी और साथ ही आरोप लगाने पे इनके एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया था। अब इन लोगों ने जब विरोध किया तो प्रशासन को भी उतारा गया इन लोग को रोकने के लिए। तो अगर सही था तो फिर प्रशासन को उतारने की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों जनता को डांट फटकार कर वहां से भगाया गया? ये सवाल हम यहाँ के वीडियो से भी और साथ ही यहाँ के जिला पदाधिकारी से भी करेंगे। इससे पहले हम इस क्षेत्र का ग्राउंड पोलिंग करेंगे और जानेंगे कि इस बारे में यहाँ की जनता की क्या राय है। आगे भी जानकारी देंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।